टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज खाना खजाना में मैं कुछ ऐसी रेसिपीज आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसी डिशेस बता रहा हूं जिसकी आपने बहुत मांग की है। ढेर सारे खत आते हैं आपके हमारे पास और उनमें से कुछ खत चुनकर अलमाज जी मेरे पास भेज देती हैं और उनमें से कुछ चुनी हुई डिशेस आज आपके लिए मैं बता रहा हूं। शुरुआत करेंगे एग प्लांट डिप से। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज बैंगन, 2 बड़े चम्मच तिल, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, आधा कप ऑलिव ऑयल, 2 क्लव लहसुन के, नमक स्वादानुसार और 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। एग प्लांट डिप यानी अंडे का पौधा नहीं, एग प्लांट बैंगन को कहा जाता है, ब्रिंजल, ऑबर्जिन, ये सारे नाम हैं बैंगन के। सबसे पहले इस डिश के लिए आप बैंगन को भून लें। जैसे बैंगन के भरते के लिए बैंगन को भूना जाता है, उसी तरह से आप अवन या गैस के ऊपर इसको भून सकते हैं। आप चाहें तो तंदूर में भी इसको भून सकते हैं। तंदूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं नॉर्थ इंडिया में रहता था, काफ़ी साल रहा हूं, हमेशा नॉर्थ इंडिया में रहा हूं, तो वहाँ पर गली गली में तंदूर होते हैं जहाँ पर आप जाकर रोटी पराठे खुद लगवा सकते हैं। उनको आप बैंगन भी दे सकते हैं, भून के मिल जाते हैं। बैंगन का टेस्ट उसमें बेस्ट आता है, यानी तंदूर में भुने हुए या चारकोल के ऊपर भुने हुए बैंगन का टेस्ट सबसे बेहतरीन होता है। घर में तो नहीं कर सकते तो अवन में करें या गैस के ऊपर। बैंगन को आप गैस के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से भून लें। जैसे जैसे बैंगन भुनेगा इसकी जो स्किन है वो काली होने लग जाएगी। आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जरूर रहें। जब तक ये बैंगन भुनता है हम एक पैन में तिल को थोड़ा भून लेते हैं। तिल यानी सेसमी सीड। अब ये तिल भुन गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जब थोड़ा सा ये पॉप करने शुरू हो जाएं तब इसको आप आंच के ऊपर से निकाल लें, ठंडा कर लें इसे। जब ये बैंगन पूरी तरह से भुन जाए यानी इसकी जो स्किन है सब तरफ से काली हो जाए और ये जो बैंगन है ये श्रिंक भी होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसका जो है पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा, उस समय आप इसको निकाल लें और इसको ठंडे पानी के अंदर डालें। उससे इसका जो छिलका है वो जल्दी निकल आएगा। उसके बाद इस बैंगन को आप, ये देखिए यहाँ पर इसका छिलका हमने निकाला हुआ है, इसका ऊपर का ये स्टेम निकाल देते हैं, ये डंडी इसकी निकाल देते हैं और अब बैंगन को रफली चॉप करना है हमने क्योंकि इस बैंगन से हमने डिप बनानी है। नहीं तो कई बार ये जो डिप हम बनाते हैं इसको फोक से सिर्फ प्रेस करके बाकी सारी चीज़ें इसमें मिलाते हैं, लेकिन ये वाली डिप हम जो बनाएंगे वो काफ़ी स्मूथ डिप है। उसके लिए आप इस बैंगन को ले लें, मिक्सी के अंदर डालें और इसके साथ इसमें अब बाकी चीज़ें हम डालेंगे। सेसमी सीड यानी तिल, प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, नींबू का रस, थोड़ी खट्टी होनी चाहिए ये डिप, और नमक। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर पेपर भी डाल सकते हैं और इसके साथ इसमें डालें ऑलिव ऑयल। काफ़ी मात्रा में ऑलिव ऑयल इसमें मैं डाल रहा हूं, काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद ये डिप तैयार हो गई है। इस पे थोड़े से अभी सेसमी के जो दाने हैं वो पिसे नहीं हैं, जो किनारे में रह गए थे। आप चाहें तो इसको एक बार और पीस सकते हैं, नहीं तो ये डिप बिल्कुल तैयार है। ये डिप उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो हमेशा बैंगन से दूर भागते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग जो बैंगन से दूर भागते हैं वो भला ये डिप क्यों खाएंगे। जब आप उन्हें ये डिप दें तो ऐसा ना कहें कि इसमें बैंगन डला है, फिर मजे देखिए, खाते जाएंगे और कहेंगे बैंगन नहीं मैं खाता। खैर, जिसको भी आप खिलाएं खुद खाएं, लेकिन ये डिप इतनी बढ़िया है कि आप इसे हमेशा बनाएंगे और एक बेगुन यानी बैंगन जैसी चीज के भी गुण गाएंगे। इसके लिए आप बैंगन को भून लें और जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तब इसका छिलका उतारकर इसे काट लें। उसके बाद एक पैन में तिल को भूनकर इसे ठंडा कर लें
और अब एक मिक्सी के अंदर भुना बैंगन, भुने तिल, बारीक कटी प्याज, लहसुन, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च पाउडर और ऑलिव ऑयल डालकर इसको मिक्सी में पीस लें और सर्व करें। और अब बारी आती है फिश फिले विद स्पिनच। इसमें आप किसी भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश बोनलेस होनी चाहिए, यानी उसके अंदर हड्डी नहीं होनी चाहिए। उसको आप पीसेस में काट लें, टुकड़ों में काट लें बिना हड्डी के। और इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे फिश का स्टॉक। लेकिन बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट करें। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम फिश फिले, थोड़ी सी फिश की ट्रिमिंग्स, आधा कप स्लाइस प्याज, एक गाजर स्लाइस की हुई, 2 एग योक्स, 3 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरे, नमक स्वादानुसार, 10 से 15 पालक के पत्ते, आधा कप फ्रेश क्रीम, 1/4 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी पार्सले और 3-4 लौंग। फिश फिले विद स्पिनच के लिए सबसे पहले हम फिश का स्टॉक तैयार करेंगे। उसके लिए आप फिश की ट्रिमिंग्स ले लें, फिश की बोन्स ले सकते हैं, फिश हेड ले सकते हैं। उसको हम पानी के साथ पकाएंगे। देखिए कुछ फिश की ट्रिमिंग्स हैं ये। इसमें हम पानी डालते हैं। जो इस डिश की सॉस है वो इसी से तैयार होगी। इसके अंदर आप गाजर डालें, स्लाइस की हुई गाजर, स्लाइस किया हुआ प्याज, तेज पत्ता, थोड़ी पार्सले, 3-4 लौंग के दाने। अब इसे हमने पकाना है। इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें और करीब 20 मिनट तक इसको पकने दें, ताकि पानी के अंदर फिश और इन बाकी सब चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। इसके बाद इसे हम छानेंगे और वो तैयार हो जाएगा फिश स्टॉक, यानी जो सॉस बनेगी फिश स्टॉक से बनेगी। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। फिश फिले विद स्पिनच है, पालक है, तो इसके लिए पालक को आप श्रेड कर लें। ये पालक को काट कर आप रख लें। और इस डिश में हम जो फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोनलेस फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको चाहें तो बड़े फिले में काट सकते हैं, नहीं तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के अंदर भी काट सकते हैं। जब 20 मिनट तक आप इसे पका लें, ये जो फिश स्टॉक है ये तैयार हो गया है। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। इसे स्ट्रेन करने के बाद इसी स्टॉक के अंदर हम फिश को पोच करेंगे। ये स्टॉक ले लें और इस फिश स्टॉक के अंदर इन फिश के पीसेस को हम पोच करेंगे। पोच करने का मतलब इसको इस पानी के अंदर हम पकाएंगे। फिश को इसके अंदर डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालें, ज़्यादा नहीं, वो इसलिए क्योंकि इसी फिश स्टॉक से हमने सॉस तैयार करनी है और फिश को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए फिश कितनी जल्दी पक जाती है। अब ये जो फिश है ये तैयार हो गई है। इसे पकने में करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं और जिस डिश में हमने इसे सर्व करना है उसमें इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस स्टॉक को हमने रिड्यूस करना है, यानी इसको एकदम तेज आंच पर कुछ देर पकाना है ताकि गाढ़ा हो जाए। ये जो फिश स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, इसमें काली मिर्च डालें थोड़ी और इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक डालें, बहुत थोड़ा। वो इसलिए क्योंकि जब हमने फिश पोच की थी उस समय भी थोड़ा नमक डाला था। और उसके बाद इस स्टॉक को हम रिड्यूस कर रहे हैं और रिड्यूस करने के बाद इसे थोड़ा थिकन करेंगे। और इसको थिकन करने के लिए एग योक यानी अंडे की जर्दी जो है उसे आप अलग से निकाल के रख लें। इसे मिक्स कर लें। एग योक से जो सॉस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है और साथ साथ थिकन भी होगी। अब ये जब फिश स्टॉक रिड्यूस हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे। और टोमेटो प्यूरे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे उबलने दें ताकि जो टोमेटो प्यूरे है वो अच्छी तरह से पक जाए।
नहीं तो आप इसी तरह से रखेंगे तो टमाटर का थोड़ा कच्चापन आता है, चाहे जो प्यूरे है पहले से बनी हुई रहती है, लेकिन फिर भी डालने के बाद थोड़ी देर तक उसको पकाना चाहिए। टमाटो प्यूरे डालने के बाद जब इसे हमने थोड़ा पका लिया है, इसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, और फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी थोड़ा सा पकाना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इस सॉस को आप आंच पे से उतार लें, गैस बंद कर दें, और इसके बाद इसमें डालें ये एग योक। इसके अंदर मिक्स कर लें। यदि आप एग योक को एकदम गरम में डालेंगे और उसको पकाते रहेंगे तो ये सॉस कर्डल हो जाएगी, लेकिन इस तरह से डालने से ये सॉस देखिए थोड़ी थिकन हो गई है। और अब ये जो पालक स्पिनच है उसे इसके अंदर डालें। इन पालक के पत्तों को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है इस सॉस में, तो ये जितनी सॉस गरम है उसमें सिर्फ हमने मिक्स करना है। पालक के पत्तों को हम पका नहीं रहे हैं। और अब इस सॉस को ये जो फिश हमने तैयार की थी, जो फिश पोच की थी फिश स्टॉक के अंदर, उसके ऊपर डालें। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी खूबसूरत लगी है डिश। लगेगी क्यों नहीं, इतनी मेहनत जो हमने की है। सबसे पहले फिश स्टॉक बनाया, उसके बाद फिश पोच की, उसके बाद फिश स्टॉक को रिड्यूस किया, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें डाली, टोमेटो प्यूरी, क्रीम, एग योक, और उसके बाद मेरी कमज़ोरी यानी स्पिनच। इतनी सारी स्पिनच उसमें डाली है तो डिश तो टेस्टी बनेगी ही। खा के देखिए। फिश स्टॉक के लिए फिश ट्रिमिंग्स में पानी डालें। इसके साथ कटी गाजर, कटी प्याज, तेज पत्ता, पार्सले, लौंग डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 20 मिनट तक पकाएं। उसके बाद इसे छान लें और इसी स्टॉक के अंदर फिश के पीसेस को डालें। इसमें नमक डालें और इसे करीब 5 मिनट तक पकाएं। उसके बाद इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें और अब बचे स्टॉक के अंदर काली मिर्च पाउडर डालें और इसे थोड़ा रिड्यूस करें। इसमें टोमेटो प्यूरी डालकर मिलाएं। उसके बाद फ्रेश क्रीम डालकर इसमें मिलाएं और अब आंच बंद करके इसके अंदर एग योक को फेंट कर डालें और इसे मिक्स करें। उसके बाद इसके अंदर श्रेडेड पालक डालकर थोड़ा सॉफ्ट करें और इस सॉस को फिश के ऊपर डालें और सर्व करें। इस छोटी सी ब्रेक के बाद टाटा सॉल्ट खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमने देखी एक एग प्लांट की डिश यानी बैंगन की डिप थी। उसके बाद हमने फिश फिले विद स्पिनच देखे। अब देखते हैं एक कैबेज की डिश। नई तरह की कैबेज है, नई डिश है, तो देखिए ब्रेज्ड रेड कैबेज। इसके लिए हमें चाहिए आधी रेड कैबेज श्रेड की हुई, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच सेलरी बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच सिरका, 1 बड़ा चम्मच शहद, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। ब्रेज्ड रेड कैबेज, इसके अंदर जो हम कैबेज इस्तेमाल कर रहे हैं रेड कैबेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो इसका कलर पर्पल ज़्यादा और रेड कम है, लेकिन इसको कहा रेड कैबेज ही जाता है। उसके बाद आप इस कैबेज को श्रेड कर लें, ऊपर से निकाल देते हैं और इसे पतला पतला काटना है हमने। इसका ये जो डंठल है उसे निकाल दें और अब इसे एकदम बारीक काट लें। लंबा लंबा काटेंगे इसे हम, इस तरह से लंबा लंबा कैबेज को काट लें। बाकी जितनी कैबेज है उसे भी इसी तरह से काट लें। इसको बनाने के लिए एक पैन में हम तेल गरम कर लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल जब गरम हो जाए तब उसके अंदर डालें बारीक कटा हुआ प्याज। 1 मीडियम साइज का प्याज ले लें, उसको छील कर उसे बारीक काट लें। और इसके साथ इसमें डालें सेलरी। सेलरी इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है। सेलरी में सिर्फ हमने उसकी स्टेम्स का इस्तेमाल करना है, उसके पत्तों का नहीं। इन दोनों चीज़ों को सौते कर लें और जब प्याज और सेलरी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे
रेड कैबेज, ये जो कैबेज हमने श्रेड की है, लंबा लंबा जिसे काटा है हमने, और इसे अब हम पकाएंगे। इस डिश का नाम है ब्रेज्ड रेड कैबेज। ब्रेजिंग जो मेथड है कुकिंग का, उसमें कोई भी चीज, चाहे आप मीट बना रहे हो या वेजिटेबल बना रहे हो, जब वो अपने ही जूसेस के अंदर पकाई जाती है तो उस मेथड को ब्रेजिंग कहा जाता है। यानी उसमें पानी नहीं डालते, अपने ही जूसेस में धीरे धीरे पकती है, तो उस मेथड को ब्रेजिंग कहा जाता है। अब इसमें नमक डाल देते हैं हम। नमक डालने से थोड़ा जल्दी पकेगी, इसमें जो जूसेस हैं, जो इसका मॉइस्चर है, वो जल्दी बाहर आएगा। जैसे जैसे कैबेज पकेगी वो सॉफ्ट भी होती जाएगी। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर करीब 2 मिनट तक इसको पकने दें, बाकी चीजें थोड़ी बाद में डालेंगे। 2 मिनट बाद आप इसे ढक्कन को निकाल लें और इसे मिक्स कर लें। देखिए अब ये सॉफ्ट काफी हो गया है। इसके बाद इसमें डालें जीरा पाउडर, काली मिर्च पिसी हुई और विनेगर। इन सब चीजों को मिक्स कर लें और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी शहद। यानी ये जो डिश है ये थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी है। शहद डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और ये डिश हो गई तैयार। कितनी आसान है ब्रेज्ड रेड कैबेज बनाना। थोड़ा सा कैबेज लिया, उसको बाकी मसाले, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा विनेगर डाला और रेड कैबेज तैयार। बस मेहनत करनी है तो बाजार जाके ढूंढनी पड़ेगी रेड कैबेज। इसके लिए आप पैन में तेल लेकर इसमें बारीक कटी प्याज और बारीक कटी सैलरी को डालकर सौते करें। इसके बाद इसमें श्रेड की हुई रेड कैबेज डालें और इसे थोड़ा सौते करें। अब इसमें नमक डालकर इसे मिक्स करें और इसे ढक्कन लगाकर करीब 2 मिनट तक पकाएं। उसके बाद इसके अंदर जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और विनेगर डालकर इसको मिलाएं और अब इसके अंदर शहद डालकर मिक्स करें और सर्व करें।